काफ़ी टाइम बाद वापस आए हैं और आज से हम एक नई चीज़ शुरू करने लगे हैं जिसके अंदर हम अपने मैच के बारे में बात करेंगे कि जी मैच के अंदर क्या हुआ, पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे हम जिसके अंदर और हम कुछ पूरी दुनिया में जो क्रिकेट की जो बातें चल रही होंगी उनके ऊपर बातें करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान इंडिया वाले मैच से फ़ॉरफीट कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान फ़ॉरफीट कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और फ़ॉरफीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान फ़ॉरफीट करता है तो इससे पाकिस्तान को दूसरे लोगों को क्या-क्या नुकसानात होंगे, और अगर इसके ऊपर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो आज आज आपको सारा इस वीडियो में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि जी पाकिस्तान इंडिया वाले मैच का फ़ॉरफीट कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि जी पाकिस्तान इंडिया वाले मैच का फ़ॉरफीट कर क्यों रहा है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके लिए एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न अभी हुआ है वो है बांग्लादेश के साथ वाला मसला, कि बांग्लादेश ने कहा था कि आप हमारा जो मैचेज़ हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करो, हम इंडिया में सेफ़ नहीं हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इंडिया ने आईसीसी ने कहा था कि बेसिकली बीसीसीआई आईसीसी है, उन्होंने कहा था कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट नहीं हो सकता, आपने इंडिया आना है तो आओ वरना आप टूर्नामेंट से बाहर चले जाओ, हम स्कॉटलैंड को ले आएंगे। तो उन्होंने ऐसे कर दिया। तो बांग्लादेश वाहिद बोर्ड था जिसके हक में पाकिस्तान ने वोट दिया था कि बांग्लादेश को ये मैच बांग्लादेश को ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। ये इंडिया वाले मैच का बायकॉट की तो बात काफ़ी टाइम बाद आई है। इससे पहले ये वाली बात चल रही थी कि पाकिस्तान शायद पूरे वर्ल्ड कप का ही बायकॉट कर दे, जो कि आई थिंक इतना ज़्यादा अच्छा डिसीजन होना भी नहीं था कि पूरा वर्ल्ड कप बायकॉट करना बनता भी नहीं था इस बात पे। मतलब कि आपकी लड़ाई इंडिया के साथ थी। जो दूसरा रीज़न है उसके अंदर ये है कि आपका जो इंडिया है उसने सबसे पहले क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व की। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करने में सबसे पहले उन्होंने ये है कि देखें पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप खेलने गया था इंडिया, लेकिन इंडिया ना 2023 में एशिया कप खेलने आया ना 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने आया। और इंडिया ने ना पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, और स्टेटमेंट्स जो सूर्य कुमार यादव ने बाद में दी हैं कि उन्होंने जो अटैक किया है इंडिया पे, तो ये पॉलिटिक्स इंडिया ने पहले इन्वॉल्व की है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने खुद ही कह दिया कि जी हम बायकॉट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बायकॉट यहाँ पे गलत लफ्ज़ यूज़ हुआ है। बायकॉट का मतलब ये होता है कि आपने बस किसी चीज़ से बायकॉट करना है कि हम नहीं खेलना चाहते, या हमारा कुछ और कोई हमारा कोई हल निकालो इस चीज़ का, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम बायकॉट करते हैं। पाकिस्तान इस मैच का फ़ॉरफीट कर रहा है। फ़ॉरफीट का मतलब ये होता है कि आप मैच खेलोगे नहीं, आप इंडिया को 2 पॉइंट्स दे रहे हो। कि आप 2 पॉइंट्स ले लो, हमें कोई मसला नहीं है, आप 2 पॉइंट्स ले लो, लेकिन हमने बस आपके साथ खेलना नहीं है। इसका ये मतलब होता है। तो सबसे पहले हमने अब इनकी रीज़न्स के बारे में बात कर ली है कि जो पाकिस्तान फ़ॉरफीट कर रहा है उसके पीछे की रीज़न्स क्या-क्या हो सकती हैं। लेकिन अब हमने सबसे पहले इसके अंदर देखना है कि पाकिस्तान इस अपने जो डिसीज़न है उसके ऊपर कहाँ तक खड़ा है। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि हमने पूरा पूरा वर्ल्ड कप ही बायकॉट करना है, जो कि काफ़ी एक अजीब-सी बात थी कि आप पूरा का पूरा वर्ल्ड कप बायकॉट कर दो। इसलिए जो मोहसिन नकवी साहब हैं, चेयरमैन ऑफ पीसीबी, उन्होंने कहा था कि हम अपनी गवर्नमेंट और पाकिस्तान से डिस्कशन करेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि आप खेल लो तो हम खेलने चले जाएँगे, अगर उन्होंने कह दिया नहीं खेलना तो हम नहीं जाएँगे। तो उन्होंने बाद में उनकी मीटिंग हुई होगी, ज़ाहिर-सी बात है, सारा डिस्कशन हुआ होगा। उसके बाद आके उन्होंने ये डिसीजन पे आए हैं कि हमने इंडिया वाला मैच नहीं खेलना। अब पाकिस्तान का ये जो डिसीजन है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपने डिसीजन पे कितना पक्का है। ठीक है ना? और पाकिस्तान के पास इसके बाद कौन अगर प्लान बी या सी या डी हैं, अगर कि आईसीसी की तरफ से कुछ आगे से काउंटर अटैक आता है, तो पाकिस्तान वो बेयर कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। इसके अंदर लेकिन जो हमें सबसे पहले जो देखने वाली बात है एक और, कि हम अपने स्टांस पे क्यों खड़े हों, वो सबसे पहले एक बात है कि बांग्लादेश अपने इस स्टांस पे कितना खड़ा होना चाहता है कि हमारे साथ आईसीसी ने ज़्यादती की है। क्योंकि बांग्लादेश तो एक किस्म से एक्सेप्ट कर गया हुआ है कि आईसीसी ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। तो हम बांग्लादेश की कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे लिए
लड़ना बनता भी है वो लड़ाई कि नहीं, तो हमें ये भी चीज़ को देखना पड़ेगा। और दूसरी जो चीज़ है कि अगर तो पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है, ठीक है ना? सॉरी, फॉरफिट कर रहा है, तो इसके अंदर आपको ये जो एक और चीज़ देखनी है, वो ये देखनी है कि पाकिस्तान क्या पता है यहाँ पे कुछ ब्लफ खेल रहा हो इंडिया के साथ। मतलब कि आ जाए, लेकिन पाकिस्तान आईसीसी को दिखाना चाह रहा हो, आईसीसी को, बीसीसीआई को, कि हम भी कुछ हैं। मतलब कि जो आपने राइवलरी बनाई हुई है, हम उसका एक हिस्सा हैं। मतलब कि हो सकता है पाकिस्तान बीच में अपना शेयर बनाने के लिए कर रहा हो कि हमें अपना शेयर चाहिए। अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान को चौथा हिस्सा मिलता है शेयर का। और अगर पाकिस्तान क्या पता अपनी ये डिमांड रख दे कि हम नहीं खेलते, हमारा दूसरा शेयर करो, वरना हम नहीं खेलते ये मैच। ऐसा भी हो सकता है। या एक और ये भी हो सकता है जो मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान बस दिखाना चाहता है इंडिया और बीसीसीआई को, आईसीसी को, सबको, कि हम भी हैं कुछ। हम हमारे बिना आपकी ये जो राइवलरी है बिल्कुल ख़त्म है। उसके बाद आईसीसी को जो मेन मसला है, मतलब कि अ, आप कहो कि जी आईसीसी को क्या मसला होगा कि जी 1-2 टीम्स का मैच ना हो। लेकिन आई मैच 2 टीम्स भी इंडिया और पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान का मैच, आई मीन, काफ़ी टाइम बाद जाके आता है, और ब्रॉडकास्टर्स ने जितने राइट्स लिए होते हैं इसमें, वो काफ़ी मुश्किल चीज़ होगी उनके लिए अगर ये लॉस बेयर कर सकें वो। क्योंकि आपके ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी पहले लॉस में चल रहे थे। ठीक है ना? और उसके बाद आपने अगर ये वाला मैच नहीं खेलते, तो ज़ाहिर है उनको मसला तो पड़ेगा। उन्होंने सारे राइट्स लिए हुए हैं, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही हुई है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बीच में घुसी हुई है। अगर वो मैच नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर है नुकसान होगा, दोनों तरफ से होगा। जो दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, वो ये है कि आपकी जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो एसोसिएट नेशन हैं, उनकी क्रिकेट ही इंडिया-पाकिस्तान के मैच पे डिपेंड करती है। मतलब कि अगर आप देखो कि जो दूसरे छोटे बोर्ड्स हैं, वो अपनी क्रिकेट ही इसी तरह चलाते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच का जो रेवेन्यू आता है, उससे इंडिया अपनी क्रिकेट चलाते हैं। तो पूरी एक, जिसे कहते हैं ना, क्रिकेट का एक इन्वायरमेंट, पूरी दुनिया का सिस्टम हिल के रह जाएगा अगर ये एक मैच ना हुआ। और ये देखिए 4 घंटे का मैच है, और पूरा एक सिस्टम हिल के रह जाएगा कि ये मैच क्यों नहीं हुआ। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जो अब देखना है, वो ये है कि आपने, अगर तो आपने फ़ॉरफ़ीट करना है मैच, तो आपको फ़ॉरफ़ीट करने के बाद मिल क्या रहा है, ठीक है ना? अगर तो आप फ़ॉरफ़ीट कर रहे हो और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि अगर आप फ़ॉरफ़ीट कर रहे हो और आपको बाहर बिठा दिया गया है, और आप कह रहे हो कि हमने मैच नहीं खेलना, और आगे से आईसीसी की तरफ से आपको कुछ ऐसी धमकियाँ आती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको आप बेयर नहीं कर सकते, तो फिर मेरे हिसाब से तो आपको मैच खेल लेना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि मेरे नज़दीक ये इंडिया-पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हमें इस चीज़ पे नोट ध्यान रखना है कि बांग्लादेश अपनी लड़ाई कहाँ तक लड़ना चाहता है। आई मीन, बांग्लादेश, जैसे पहले बताया, एक्सेप्ट कर गया हुआ है कि आईसीसी ने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अब हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसना चाहते, और हमने एक टूर्नामेंट बनाया था और आप उसके अंदर इंडिया के साथ नहीं खेलने आए, और जिसकी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है। ये एक ज़ाहिर सी बात है, अगर आप किसी नॉर्मल इंसान के साथ भी अगर आप ये बात करें, अगर आप उसको बताएं कि जी इतनी बड़ी मार्केट है, वो एक टीम नहीं खेलने आ रही, तो ज़ाहिर है उसको भी होगा कि यार क्यों नहीं खेलने आ रही, इतनी बड़ी मार्केट है, अगर वो नहीं खेलेगी, अगर उसको पता लगे कि जी इतना सब कुछ हो जाएगा अगर एक मैच नहीं होगा, तो बहुत ही एक अजीब बात भी लगेगी उसे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो आप ये मैच खेलना चाहते हो, आप सिर्फ अगर अपना कोई बात मनवाने चाहते हो या अगर कुछ करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन अगर आपने नहीं खेलना मैच, तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा कोई अजीबो-गरीब सा डिसीजन है, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि दोनों तरफ से इंडियन मीडिया भी क्या-क्या अपनी खबरें बना रहा है। वैसे वो झूठ खबरें हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा इंडियन जो है खबर, वो किस तरफ रुख कर रही है। वो इस तरफ रुख कर रही है कि पाकिस्तान में पीएसएल के प्लेयर्स नहीं आने देने हैं, पाकिस्तान को 2 साल का बैन लगा देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। तो मेरे ख्याल में तो आपको ये वाला मैच खेलना चाहिए, ठीक है? और अगर तो आईसीसी आपकी बात मान लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानता तो फिर भी आपको ये मैच खेल लेना चाहिए। और
आपको ये मैच जीत के आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को जवाब देना चाहिए कि दैट हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्रिकेट जो है, आपकी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस वो भी तो इतनी गंदी रही है ना पिछले 4-5 सालों में कि आप कुछ किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। मतलब कि आप कुछ कहने के काबिल नहीं हो कि हम कुछ हैं। मतलब कि अगर आपकी टीम ग्राउंड में अच्छा कर रही होती, तो बीसीसीआई, आईसीसी को आप बोलने का मौका ही ना देते। अभी उनके पास इतने ज़्यादा बोलने के मौके हैं कि जी पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो। क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई ने बीच में बहुत दफ़ा कोशिश कोशिश की है कि हम अपनी कोई नई राइवल बना लें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया इंग्लैंड के साथ। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात है वो और किसी बात में नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि 2 अच्छी टीम्स आपस में खेल रही होती हैं। वो इस वजह से है कि 2 सब मोस्ट व्यूइंग क्रिकेटिंग नेशंस आपस में के मैचेस हो रहे होते हैं। मतलब कि हैं दोनों एशियन कंट्रीज़ और दोनों पड़ोसी आपस में खेल रहे होते हैं और दोनों आई मीन जैसे कहते हैं ना एनिमीज़ हैं एक-दूसरे के। तो इस तरह करके जो मैच होता है, उसके अंदर फैन्स की इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि फैन्स देखना चाहते हैं कि यार ये मैच हो। और कौन-सा कोई बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, कोई टूर्नामेंट्स में आपने मिलना होता है, ये एशिया कप में या किसी आईसीसी टूर्नामेंट में। तो मेरे ख़्याल में तो ये मैच होना चाहिए, ठीक है? और अब आईसीसी को ये चाहिए कि पाकिस्तान से बात करे। अगर शेयर की भी बात नहीं है, तो ये बात करे कि जी हम क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं लाएँगे अब और नॉर्मल मैच होगा जिस तरह पहले मैच होगा, एक फ्रेंडली माहौल में मैच होगा। जिस तरह पहले मैचेस होते रहे हैं पिछले 2-3 सालों में जब कोहली और रोहित शर्मा वगैरह खेलते थे। लेकिन उसके बाद से जब ये सूर्या कुमार यादव वगैरह आए हैं तब तो इन्होंने बिल्कुल ही हालात ख़राब कर दिए। ख़ैर उनका भी इतना कोई मसला नहीं है उनकी मोदी वहाँ पे जो है गवर्नमेंट में मोदी उसका ही ये बयान है, उसका ही ये ख़्याल है कि हमने पाकिस्तान को रहने नहीं देना। तो आज फिर हम अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक था वो यही था कि पाकिस्तान जो बायकॉट फॉरफिट कर रहे हैं मैच, उसके ऊपर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। तो आगे हम इसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे। हम हो सकता है किसी मैच की हम एनालिसिस करें कि इस मैच में क्या-क्या हुआ, परफॉर्मेंस को हाइलाइट करें या फिर इसी तरह किसी खबरों पे बात करते रहें। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।